दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में। विषय चल रहा है वर्षा योग, कैसे रहना चाहिए श्रावकों को और क्या चर्या होती है इन दिनों साधुओं की। इनमें काफी सारी जिज्ञासाओं का समाधान हमारी बेनाड़ी जी दे चुकी हैं। आइए चलते हैं अगली जिज्ञासा की ओर, जो कि प्रदीप पाटनी जी ने मुंबई से भेजी है और ये जानना चाहते हैं चातुर्मास में क्या क्या भक्ष होता है और क्या क्या अभक्ष होता है। आइए इस जिज्ञासा का समाधान लेते हैं हमारी पुष्पा जी से। पुष्पा जी, चूंकि ये चातुर्मास के दिन बहुत इम्पोर्टेंट इनकी जो जिज्ञासा है वाकई में जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं इनमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो क्या क्या चीज भक्ष खाने योग्य और क्या क्या अभक्ष है? बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी को समझना चाहिए। चातुर्मास के दौरान में अगर मर्यादा पूरी हो जाए तो भक्ष्य वस्तु भी अभक्ष की कोटि में आ जाता है। तो हमें विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी वस्तु अत्यधिक पुरानी ना हो। जैसा कि गृहस्थी में क्या होता है, साल भर के रखे अचार खाते हैं, पापड़ खाते हैं, मुरब्बा खाते हैं, तरह तरह की चटनियां बना के महीनों पुरानी खाते हैं। इनका कदापि इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक तो वैसे ही पुरानी होने से ये जीवों का स्थान हो गया योनि स्थान। दूसरा, चातुर्मास के दौरान और भी वातावरण के हिसाब से इसमें जीव उत्पन्न होते हैं, तो ये तो एक प्रकार से त्रस्त जीवों का बिल्कुल योनि स्थान बन के मांस का पुंज हो गया है। इन्हें कभी नहीं खाएं। जिन वस्तु की हमें नहीं चलता, हम मर्यादित नहीं खा सकते, तो हम इतना कर सकते हैं 10 दिन 15 दिन पुरानी चीज खाएं, लेकिन साल भर रखी चीज ना खाएं। हरी पत्ती, साग सब्जी जो आती है, धनिया पत्ती, पुदीना, मेथी और तमाम तरह तरह की पत्तियों की जो भाजी आती है, उसको कभी भी चातुर्मास के 4 महीने नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनमें जिस तरह की पत्ती है उसी प्रकार के रंग के जीव, त्रस्त जीव असंख्यात होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, और इनसे जीवों का घात होता है और हिंसा पाप का अत्यधिक दोष लगता है। 4 महीने के लिए जितने भी हैं जैन, जो भी वर्षा योग, जिन्हें जरा भी अहिंसा के प्रति रुचि है, जो अपने आप को जैन कहलाते हैं, उनको नियम लेना चाहिए, कभी नहीं खाना चाहिए। होटल का खाना, जमी कंद, आलू, अदरक, मूली, गाजर, इन सब का हर उसमें श्वेतांबर जनों में तो 4 महीने कुछ खाते नहीं। हमारे यहाँ दिगंबर जनों में सब भूले बैठे हैं। हमें भी अपने धर्म को, अपने जो कुल मिला है उस कुल को सार्थक बनाना है, तो चातुर्मास से ही धर्म की शुरुआत होती है। ये हमें जगाने आया है, तो हम अपने इन वस्तुओं को जान के समझ के अभक्ष वस्तुओं से बचकर भक्ष पौष्टिक जो स्वास्थ्यवर्धक वस्तुएं हैं, शुद्ध हैं, उनको खाएं। रोज नया अचार बनाएं, रोज नई नई चीजें बनाएं, उनमें ज्यादा टेस्ट आता है। वो खाएंगे, आपकी इच्छा भी पूरी होगी, स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगा और धर्म भी बनेगा और पाप से भी बचेंगे। अतः हमें इन चातुर्मास के दौरान संकल्प पूर्वक पत्तियों की सब्जी नहीं खाना है, अचार, मुरब्बे, पापड़ पुराने नहीं खाने हैं, होटल की चीजें, वस्तुओं को खाने का सर्वथा निषेध, क्योंकि होटल में न जाने कब की कौन सी सड़ी गली चीजें होती हैं। इनको न खा के, इनका संकल्प पूर्वक त्याग करके अपने धर्म की शुरुआत करनी है। बिल्कुल, आपने ये सब चीज तो बता दी, लेकिन अगर हम तत्वार सूत्र जी की बात करें तो शायद उसके अंदर एक सूत्र दिया रहता है, दुष्पक्वाहारा कुछ करके। दुपक्वाहारा, जी हाँ। उसके अनुसार क्या क्या भक्ष बताया गया, क्या अभक्ष बताया गया? दुपक्वाहारा में ये बताया जाता है कि जो साधु को जब आहार दिया जाता है तो उसमें जो वस्तु हमने बना के रख दी, अब उसको दोबारा से गर्म नहीं करना तेज, क्योंकि वो डबल हो रहा है, वो जीव की हिंसा होती है। अत्यधिक कुरकरी करारी जली हुई रोटी सेक के नहीं देना, एकदम कच्ची रोटी नहीं देना, ठंडे में गरम मिला के नहीं देना, गरम में ठंडा नहीं देना, इस तरह से नहीं करना, इसमें दोष होता है। वो बात एक साधुओं के लिए, लेकिन हम जो श्रावक लोग हैं, हम लोगों को इतना भी कर ले कि अपन लिमिटेड समय की बनी चीज खाएंगे, 8 दिन 10 दिन की खाएंगे, रोज नई चटनी मुरब्बा बना के खाएंगे, होटल का निषेध करेंगे, लेकिन साधु को कभी भी दुपक्वाहारा आहार नहीं कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रदीप जी, आपकी इस जिज्ञासा के साथ ही साथ हमारे लिए ये भी पता चल गया कि साधुओं को भी कैसे भोजन, कैसा आहार दें, साथ ही साथ हम भी कैसा आहार करें। आइए चलते हैं अगली जिज्ञासा की ओर, जो कि पूनम पांड्या जी ने जयपुर राजस्थान से भेजी और ये जानना चाहते हैं चातुर्मास के दिनों में साधुगण क्या करते हैं, अर्थात क्या चर्या रहती है साधुओं की। आइए जानते हैं पुष्पा जी से। पुष्पा जी, चातुर्मास के दौरान मैं अक्सर चातुर्मास के ही दौरान आचार्य श्री विद्यासागर जी के पास जाती हूँ, तो वहां मैंने साधुओं को निकट से देखा। ज्यादातर साधु चातुर्मास के दौरान मौन रहते हैं।
कोई साधु दिन भर जाप लगाते रहते हैं, अलग अलग तरीके का व्रत परिसंख्यान तप लेते हैं, अलग अलग प्रकार के उनके लेखन, चिंतन, मनन, जितने भी अपने लेखन पूरा करते हैं साधु लोग जो शास्त्र नहीं लिखते हैं, वो चातुर्मास के दौरान ही उपयोग को एकाग्र करने के लिए, शुभोपयोग में लगने के लिए नए शास्त्र का लेखन लिखते हैं। तो इन चातुर्मास के दौरान में साधु मौन पूर्वक रहकर चिंतन अधिक बढ़ा करके अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं। ये वर्षा योग का काल जो है, ये धर्म साधना के कर्म को तपाने के लिए, कर्म को काटने के लिए है। मैंने प्रत्यक्ष देखा, आचार्य श्री विद्यासागर जी के संग में दुर्लभ सागर जी मुनिराज जो हैं, उनका जैसा नाम वैसा ही काम। वो दीवार की तरफ ही मुख करके बैठते हैं, कभी किसी श्रावक की ओर देखते नहीं, और उन्होंने लगातार 72 घंटे तक योग साधना करके एक इतिहास बनाया। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, दिन रात वो एक स्थान से अपने आसन से हिले नहीं, आसन को बदला नहीं, और 3 दिन और 3 रात उन्होंने एक आसन पे लगाकर ये ध्यान करा। ये क्या चातुर्मास की उपलब्धि है। आनंद सागर जी ने किया, और आचार्य विद्यासागर के संग में एक चंद्रप्रभ सागर जी हैं, उन्होंने 2 बार सिंह निष्क्रीडित व्रत चातुर्मास के दौरान किया। तो सिंह निष्क्रीडित व्रत आज वर्तमान में मासोपवासी सन्मति सागर जी आज किसी का सुनने को नहीं मिला, लेकिन चंद्रप्रभ सागर जी ने अभी 1.5 साल पहले ही पलटन में कहीं किसी स्थान पे, याद नहीं आ रहा है नाम, वहां सिंह निष्क्रीडित व्रत करा, 15 दिन तक उपवास किया, फिर आहार, फिर 14 दिन का उपवास, फिर आहार। इस तरह से चातुर्मास में योग साधना करते हैं साधु। हमें भी व्रत, जप, तप, उपवास करना चाहिए। आप आगे पूछेंगे, मैं बताऊं। जी बिल्कुल। ये तो साधुओं की बात हुई कि चातुर्मास में ये सब चीज करते हैं, सिंह निष्क्रीडित व्रत आदि करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पहले के साधुओं की, तो पहले के साधु जो कि चतुर्थ काल में होते थे, या फिर चतुर्थ काल के अंत में जो साधु हुए, पंचम काल के स्टार्टिंग में, वो क्या करते थे? जो अंत में साधु है उनको जितना समय था, देखिए धर्म का संबंध अपने अंदर के परिणामों से है। वो 28 मूल गुण के धारी तो हैं, चर्या तो कर ही रहे हैं, अब उनके पास उतना समय नहीं कि वो योग साधना उतना करें। उन्होंने अपनी परिणामों की विशुद्धि से, अपने ध्यान के द्वारा, अपनी चित्त की एकाग्रता के द्वारा कर्मों को काट करके अपना जीवन सफल बनाया। वो भी एक साधना है। जी बिल्कुल, वो भी एक साधना है। तो पुनः पांड्या जी, आपकी इस जिज्ञासा का समाधान मिल गया होगा। दर्शकों, समय हो चला है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक बार फिर अगले एपिसोड का विषय बता दूं। अगले एपिसोड का विषय भी वर्षा योग ही है। वर्षा योग में साधुओं की क्या चर्या होनी चाहिए, साथ ही साथ सबसे मूल बात, हम श्रावकों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, इस विषय से जुड़ी हुई आप अपनी जिज्ञासा को हम तक भेज सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0562302127 या फिर आप अपनी जिज्ञासा को हम तक ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है samadhan@jinwanichannel.com। दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ जिनवाणी चैनल पर।